हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अमर राजा कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट के बारे में। साथ ही कंपनी ने 5.10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी देने का ऐलान किया हुआ है। तो अब सीधे चलते हैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट पर। अब आपके सामने है अमर राजा कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट। यहाँ पर आप डेट चेक कर सकते हैं, 31/12/24 का ये जो है रिजल्ट है। और यहाँ पर सबसे पहले हम इस फाइनेंशियल रिजल्ट में देखते हैं कंपनी को रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, यानी कि कंपनी की सेल्स कितनी हुई है ऑपरेशन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 जो 2024 मार्च है, यहाँ पर 2,907 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। और इससे पिछले क्वार्टर में रिवेन्यू जनरेट हुआ था 3,044 करोड़ का। अगर हम मार्च 2023 के क्वार्टर को देखें तो वहाँ पर 2,433 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुआ था। इसका मतलब है कि ईयर वाइज अगर हम कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर हमें यहाँ पर 19% की जंप देखने को मिली है, जबकि जो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले देखें तो इस क्वार्टर में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अब हम टोटल इनकम की देखें यहाँ पे, तो टोटल इनकम है 2,941 करोड़। और मार्च 2023 में देखें तो 2,458 करोड़ है। और दिसंबर 2023 में देखें तो 3,068 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो ईयर वाइज है इसमें जो है 19% का जंप देखने को मिला हुआ है। अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर को। और नीचे की ओर को आने पर हम सबसे पहले देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस को। यहाँ पर कंपनी के खर्चे देखेंगे कि कंपनी ने कितना पैसा खर्च किया है रेवेन्यू में। तो अब देखिए यहाँ पर 2,631 करोड़ का यहाँ पर खर्चा हुआ है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर में देखें तो 2,719 करोड़ का। और अगर हम मार्च 2023 में देखें तो 2,211 करोड़ का यहाँ पर खर्चे हुए हैं। इसका मतलब है कि इस साल के जो क्वार्टर है उसमें जो है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले, यानी कि दिसंबर के क्वार्टर के मुकाबले खर्चे कम हुए हैं। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर के बारे में देखें 2023 की उससे के साथ कंपेयर करें तो उसके मुकाबले यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो बढ़े हुए देखने को मिले हुए हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो पार्ट है जहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें अभी कंपनी ने टैक्स पे नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मार्च 2024 में कंपनी को 309 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम दिसंबर के साथ कंपेयर करें तो 349 करोड़ का। और अगर हम उससे कंपेयर करते हैं मार्च 2023 के साथ तो मार्च 2023 में 198 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर ईयर वाइज देखें तो ईयर वाइज यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा हुआ है। अब हम यहाँ से देखते हैं नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कंपनी की जो टोटल इनकम है या नेट प्रॉफिट है टैक्स को पे करने के बाद कितना कंपनी के पास प्रॉफिट बचा हुआ है। यानी कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं तो कंपनी के पास करीब 229 या 230 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के पास नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। और अगर हम इस प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं दिसंबर 2023 के प्रॉफिट के साथ तो कंपनी में 267 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अगर हम इसको जो है ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं 2023 मार्च से तो 142 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ईयर वाइज देखें तो ईयर वाइज यहाँ पर करीब 62%, यानी कि करीब जो है 62% की का जो है जंप देखने को मिला हुआ है नेट प्रॉफिट में ईयर वाइज के हिसाब से, ईयरली बेसिस पर। अब हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर को अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ईपीएस के बारे में कि अर्निंग पर शेयर क्या है कंपनी का। यहाँ पर हम देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 2024 में 12.55 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से यहाँ कंपनी की अर्निंग हुई थी। ईपीएस का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ईपीएस का मतलब क्या होता है। ईपीएस का मतलब है कि एक शेयर पर होने वाली कंपनी की जो अर्निंग है उसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। और अगर हम दिसंबर में देखें तो दिसंबर में ये अर्निंग थी 14.64। मार्च में देखें तो मार्च में 2023 में ये 7.78 रुपीज़ पर अर्निंग पर शेयर थी। इसका मतलब है कि अगर हम क्वार्टर वाइज देखें तो इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले जो ईपीएस है वो कम आया हुआ है। लेकिन हम अगर ईयर वाइज देखें मार्च 2023 और 2024 को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ईपीएस बढ़कर आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ईपीएस भी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है ईयर वाइज बेसिस पर। अगर मैं एंड में आपको बताऊं तो कुल मिला के जो रिजल्ट है काफ़ी बढ़िया देखने को मिला हुआ है। ईयरली वाइज कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 62% का जंप देखने को मिला हुआ है। तो हो सकता है कि कल के दिन में, यानी कि जो है वेनेसडे के दिन में, आपको इस स्टॉक के अंदर एक तेज़ी देखने को मिले। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।